हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लोथ्स ऑफ आर्ट। आज मैं आपको सिंपल सूट में किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो उसे बताने वाली हूँ। ये मैंने बिल्कुल प्लेन साड़ी थी मेरे पास, जिसका मैंने सूट कट किया है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही सूट कट करना है। इसमें सिर्फ बॉर्डर पर ही डिज़ाइन दिया हुआ है, सिर्फ इसका एक पतला सा बॉर्डर दिया हुआ है और बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल प्लेन सूट है। तो मैं आपको चोली पर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो बताना सिखाऊंगी। आप एक सिंपल सूट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने इसका ऊपर का जो आगे वाला पार्ट है वो लिया है और हमने सूट को उसी तरह जैसे सिंपल कट करते हैं हम वैसे ही हमने कट किया है। तो हम पहले इसको यहाँ से ऊपर से माप लेंगे कि हमें अपना चोली पर कितना डिज़ाइन रखना है, हमें वो चीज़ देखनी है। तो हमारी चोली यहाँ पर 13 इंच की आई है, तो हम यहाँ पर 13 इंच में ही इतना डिज़ाइन रखेंगे इसका। तो आप इसको आगे से 13 इंच का माप कर निशान लगा लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पर हम इस पर 13 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जैसे हमने इस तरफ निशान लगाया है वैसे ही हम दूसरी तरफ भी हम अपना ऊपर से कंधे से माप कर 13 इंच का यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम बराबर कर लेंगे। पूरी एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इंची टेप से ही लगा रही हूँ। तो अब मेरे पास जो जैसे हमारे पास बॉर्डर था उसी तरह से मेरे पास 3 पट्टियाँ कटी हुई रखी हुई हैं, जो मैंने साड़ी में से जो हमारा बॉर्डर था उससे निकाल ली हैं। तो इसी तरह से हम इन पट्टियों को भी हम अपने जो चोली है हमने निशान लगाए हैं उस पर हम इसको अटैच करेंगे। मैं आपको एक बार रख के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारी ये एक पट्टी आएगी। और ये हमारी दूसरी, और फिर हमारी ये तीसरी पट्टी आएगी। आप इसमें चाहे तो आप 4 पट्टियाँ भी लगा सकते हैं, या फिर आप जितना आपको चाहिए आप उतनी पट्टियाँ लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको पूरे सूट पर भी लगा सकते हैं। मैं आपको एक पट्टी यहाँ पर अटैच करके दिखा देती हूँ। हमारा जो बॉर्डर है इस पर ये हमारा एक तरफ से हमारी पूरी सीधी लाइन दी हुई है और एक तरफ से इस तरह से ऊपर से बूटियाँ दी हुई हैं। तो हम जो ये बिंदियाँ दी हुई हैं वो हम ऊपर की साइड करेंगे और हमारे नीचे के बॉर्डर को नीचे की तरफ करेंगे और हम इस कपड़े को मोड़कर लगा देंगे। इस तरह से हम इसको मोड़कर इस पर अटैच कर देंगे। हमें जहाँ पर हमारा निशान लगा हुआ है हमें उसी पर ही अपने बॉर्डर को स्टिच करना है। ये देखिए मैंने एक तरफ से कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस कपड़े को इस तरह से मोड़कर और इस पर ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी और हमारी तीसरी पट्टी को भी हम इसी तरह से कर लेंगे। और जो हमारे बीच का गैप है आप इसको कितना भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2-2 इंच का इसमें गैप रखा है। मैंने यहाँ पर 4 पट्टियाँ लगाई हैं। 2-2 इंच के गैप पे रखकर मैंने यहाँ पर 4 पट्टियाँ लगाई हैं। और अब हम इसके एजिस को जो हम कट कर देंगे, जिससे हमारा जो हमारे इसके आर्म होल की जो कटिंग है वो हमें प्रॉपर दिखाई दे। आप इसके किनारों को काट दे जो बाहर निकले हुए हैं। ये देखिए अब की डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको इसी तरह से कैसे भी आप इसको, अगर आप चाहें तो इसको लंबे में भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें इसमें और पट्टियाँ भी डाल सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब हम इसका गला स्टिच करेंगे। मैंने यहाँ पे बुकरम का टुकड़ा लिया है जो कि है 8 इंच का, और जो हमारा गला मुझे तैयार चाहिए वो हमें 7 इंच का चाहिए। तो मैंने यहाँ पर
जो गले की चौड़ाई है वो है 2.5 इंच के लिए है और लंबाई जो है 7 इंच के लिए है। तो मुझे वी शेप में गला चाहिए, तो मैंने 5 इंच पर पहले निशान लगाया है। उसके बाद इस तरह से इसको निशान को मिला दिया है। अगर आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको वी में ही बनाया है। अब इसको कट कर लेंगे हम बुकरम को। अंदर की साइड से भी आप अच्छे से शेप करके इसको कट कर लीजिए। और जिस तरह से हम अपना गला बनाते हैं उसी तरह से आप इसको अपने सूट पर अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम अपने गले को दूसरे कपड़े पर अटैच करके इस गले को हम तैयार कर लेंगे। मैंने एक कपड़ा लिया है, कम से कम 9 इंच का हमारा ये गला है, और इसको सेंटर में हम निशान मार्क कर लेंगे। और इस पर 2.5 इंच का दोनों तरफ हम निशान भी लगा देंगे, जिससे हमारा जो हमने जो गले की चौड़ाई ली है वो हमारी 2.5 इंच की इस तरफ से और 2.5 इंच की इस तरफ से, तो हमारी 5 इंच की जो हमारे गले की चौड़ाई हो जाएगी। और जो हमारी गले की लंबाई होएगी वो हमें 7 इंच तक हमें अपना गला तैयार चाहिए। तो आप इसको, अगर आपको बिगिनर्स हैं तो आप इसको अब पिन की सहायता से भी आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। पहले इसको गले को कपड़े पर रखकर आप इसमें पिन लगा सकते हैं। पहले सेंटर में लगाएं और फिर साइड में लगाएं, जिससे क्या है कि आपकी बुकरम जो है कपड़े से हिलेगी नहीं और आप सिलाई अच्छे से कर पाओगे। और हम इसके पहले बुकरम पर ही रखकर आधे से भी कम इंच का गैप छोड़कर बुकरम पर हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी बुकरम जो है कपड़े पर अटैच हो जाए। इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसके एजिस को काट कर भी हम आधा इंच का कपड़ा रखकर उसको मोड़कर बुकरम पर भी सिलाई लगा देंगे कपड़े पर, हमारे गले को जिससे शेप आ जाएगी। और अब हम इसमें जो हमने डिज़ाइन बनाया था सूट का, उसमें भी हम बीच में सेंटर मार्क कर लेंगे और कपड़े को रखकर हमने सीधी पल्ले की तरफ हमें अपना गला रखना है, जिससे हम जब सिलाई करेंगे तो हम अंदर की तरफ उसको मोड़ेंगे तो वो उल्टी साइड पर ही चला जाएगा। तो हम इसको भी पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे कपड़ा इससे हिले नहीं। तो आप इसको भी इस पर अटैच कर लीजिए। ये देखिए, मैंने इसको गला बिल्कुल तैयार कर लिया है और कितनी फिनिशिंग से और कितनी सफाई से हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। और ये डिज़ाइन भी बनाया हुआ कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।